हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका इस YouTube चैनल के लाइव क्लास में। इसके पिछले वाले वीडियो में हमने स्टार्ट किया था इलेक्ट्रिक करंट यानी कि विद्युत धारा को। आज हम उसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए आज हम समझेंगे विद्युत धारा क्या होता है। कल हमने समझा था कि ये आवेश क्या होता है। कल हमने ये समझा था कि आवेश किसे कहते हैं, आवेश किसे कहते हैं। उम्मीद है दोस्तों आप इस आवेश के बारे में अच्छी तरह से समझे होंगे। ठीक है, आज हम इसी विद्युत धारा को आगे बढ़ाते हुए हम समझेंगे कि ये विद्युत धारा क्या होता है, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले विद्युत धारा को समझने से पहले विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट को समझने से पहले आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये आवेश क्या होता है। ठीक है, आवेश हम किसे कहते हैं, यानी कि चार्ज। इसके पिछले वाले लेक्चर्स में हमने बताया है कि आवेश यानी कि चार्ज हम किसे कहते हैं। अगर आप उस वाले लेक्चर को नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप फर्स्ट वाले लेक्चर को देखिए, तब जाके आपको समझ में आएगा कि ये सेकेंड वाले लेक्चर में ये विद्युत धारा हम किस प्रकार से परिभाषित करेंगे, यानी कि विद्युत धारा को हम किस प्रकार से परिभाषित करेंगे, उसका फॉर्मूला किस प्रकार से निकलेगा, तभी आपको समझ में आएगा जब आप इसका फर्स्ट वाले पार्ट को देखे होंगे। ठीक है, चलिए उम्मीद है आप जो है इसके फर्स्ट वाले पार्ट को देखे होंगे। उसमें आप ये समझे होंगे कि आवेश यानी कि चार्ज किसे कहते हैं। तो अगर आप ये समझ गए हैं कि आवेश यानी कि चार्ज क्या होता है, तो हम क्लास को आगे बढ़ाते हुए हम समझते हैं यहाँ पर कि विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। चलिए इसका पहले परिभाषा लिखते हैं। परिभाषा इसका कुछ इस तरह से है कि देखो इसका परिभाषा जो है वो आवेश पर दिया गया है। ठीक है, इसका परिभाषा लिखते हैं। देखो इसका परिभाषा है आवेश की प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, इसका परिभाषा देखो क्या लिखा है, आवेश की प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। सबसे पहले आपको देखो विद्युत धारा के परिभाषा में आ रहा है आवेश। अब आपको आवेश ये नहीं पता है क्या होता है आवेश, तो आपको फिर से समझ में नहीं आएगा ये परिभाषा जो है किस प्रकार से दिया गया है। ठीक है, तो इसलिए हम बार बार तभी से बोल रहे हैं कि फर्स्ट वाले पार्ट को देखिए, उसमें समझिए आवेश क्या होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा आवेश की प्रवाह मतलब क्या होता है, चलना। क्या होता है, चलना। प्रवाह मतलब चलना, एक जगह से दूसरे जगह तक जाना, उसी को क्या कहते हैं हम लोग, प्रवाह। तो आवेश की प्रवाह मतलब आवेश क्या करेगा, चलेगा। आवेश प्रवाहित होगा, चलेगा। की दर का मतलब होता है दोस्तों समय। यहाँ पर देखो की दर का मतलब, यहाँ जो लिखे हैं की दर का मतलब होता है समय। ठीक है, को क्या कहते हैं, विद्युत धारा। मतलब कि अगर तुम्हारे पास, यहाँ पर देखो समझा रहे हैं, एक आपके पास क्या है, तार है। ये क्या है, चालक तार। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम, इसको बताइए। इसको हम बोलते हैं दोस्तों चालक तार। अगर ये आपका चालक तार है, क्या है ये, चालक तार। अब ये चालक तार क्या होता है, जिसमें करंट या आवेश क्या कर सके, प्रवाहित कर सके, उसे हम क्या बोलेंगे, चालक तार। तो ये जो है आपका, ये है दोस्तों चालक तार, ये है चालक तार। ठीक है, अगर दोस्तों आवेश आपका चलेगा, कौन चलेगा, देखो ध्यान से, ये आवेश पढ़ा रखे हैं। आवेश जो होता है
आवेश अगर आपका चलेगा, आगे की तरफ बढ़ेगा, आगे की तरफ, मान लो आवेश को हम ए पॉइंट से चला रहे हैं, आवेश को हम ए पॉइंट से चला रहे हैं और आवेश चल करके किस पॉइंट पर आ गया, बी पॉइंट पर। देखो आवेश क्या कर रहा है, चल रहा है। आवेश के चलने को क्या कहते हैं, आवेश का या आवेश की प्रवाह, आवेश का प्रवाह या आवेश की प्रवाह। तो आवेश जब चलेगा उसी को बोलेंगे आवेश का प्रवाह। अब दोस्तों आपको अच्छी तरह से पता है, जब आवेश एक जगह से दूसरे जगह जाएगा यानी कि आवेश चलेगा, आवेश जब चलेगा तो चलने में क्या लगता है, समय। जैसे आप घर से स्कूल जाते हैं तो आप रास्ते में चल के जाते हैं, तो आप अगर चल के जा रहे हैं तो चलने में क्या लगता है, समय। घर से स्कूल तक पहुंचने में क्या लगता है, समय लगता है। उसी प्रकार ये आवेश को ए से बी तक पहुंचने में या चलने में, दूरी तय करने में क्या लगेगा, समय लगेगा। तो यहाँ पर देखो ए से बी तक आने में क्या लग जाएगा, बताओ क्या लग जाएगा, समय। समय मतलब कि टाइम, ठीक है। यहाँ पर क्या लगेगा, ए से बी तक आने में क्या लग जाएगा, समय लग जाएगा, ठीक है। तो इसलिए लिखा है यहाँ पर किधर, किधर का मतलब क्या होता है, समय। चूँकि ए से बी तक आने में क्या लग रहा है, समय लग रहा है। ए से बी तक आने में समय लग रहा है, इसलिए यहाँ पे लिखा है किधर। किधर का मतलब समझना क्या है, समय को ही विद्युत धारा कहते हैं। मतलब आवेश चलेगा, आवेश एक जगह से दूसरे जगह चलेगा और चलने में जो भी समय लगेगा उसी को हम बोलेंगे विद्युत धारा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर फिर से समझिए, यहाँ पर फिर से देखिए, यहाँ पर क्या लिखा है, आवेश की प्रवाह की दर को, आवेश की प्रवाह की दर को, प्रवाह मतलब चलेगा। आवेश जब चलेगा और चलने में क्या लगेगा, समय लगेगा, उसी को बोलेंगे हम विद्युत धारा। विद्युत धारा कहते हैं, आवेश की प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। आवेश ए से बी तक जाएगा और जाने में क्या लगेगा, उसको समय लगेगा। जाने को क्या बोलेंगे, आवेश के एक जगह से दूसरे जगह तक जाने को क्या बोलेंगे, आवेश का, आवेश का क्या बोलेंगे, बोलो, प्रवाह, ठीक है, चलेगा आवेश, उसी को हम विद्युत धारा कहते हैं। अब दोस्तों इसका हम फॉर्मूला को निकालते हैं। देखिए देखिए विद्युत धारा, विद्युत धारा का सूत्र क्या होता है, विद्युत धारा का सूत्र क्या होता है। देखो सबसे पहले कौन चल रहा है, कौन प्रवाह कौन कर रहा है, आवेश, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर आवेश लिखेंगे, आवेश, ठीक है। आवेश क्या कर रहा है, आवेश की प्रवाह, तो आवेश आया, उस आवेश को पहले लेंगे हम। अब लिखा है की दर, की दर का मतलब अभी तुरंत हम बताएं, की दर का मतलब क्या होता है, समय। की दर का मतलब समय होता है, और की दर का मतलब समय होता है जब भी दोस्तों परिभाषा में आपका, जब भी परिभाषा में की दर आ गया, की दर का मतलब समय लेना है। और समय ही नहीं, समय तो लेंगे ही, की दर का मतलब ये समय जाएगा बटे में। की दर का मतलब समय, वो समय जाएगा भागा में, भागा मतलब कि बटे में। देखो की दर का मतलब समय और ये समय कहाँ जाएगा, भागा में। जब भी लिखा हो की दर का मतलब समझना है क्या है, समय है, और ये समय जाएगा भागा में। तो विद्युत धारा का जो है सूत्र आ गया आवेश बटे समय। देखो विद्युत धारा को दोस्तों हम आई से दिखाते हैं, किससे दिखाते हैं, आई से, आई से सूचित करते हैं विद्युत धारा को, आई। फिर लिखेंगे बराबर, यहाँ पर देखो आवेश को, देखो ये जो आवेश है, आवेश को हम कल हम नहीं बता पाए थे, याद रखना है आपको। अब ये जो आवेश होता है, आवेश, ठीक है, आवेश को या तो हम बड़ी क्यू या हम छोटी क्यू से क्या करते हैं, सूचित करते हैं। आवेश को या तो बड़ी क्यू से या छोटी क्यू से हम लोग क्या करते हैं, सूचित करते हैं, ठीक है, आपको याद रखना है। तो देखो यहाँ पर आवेश को किससे दिखाएंगे, या तो बड़ी क्यू या तो छोटी क्यू से। तो आवेश के जगह पर क्या लिखेंगे, या तो बड़ी क्यू या तो छोटी क्यू, कोई भी ले लो।
एक काम करते हैं, फर्स्ट बार में हम बड़ी क्यू लेते हैं, ठीक है। तो आवेश को हम किसे दिखाएंगे, बड़ी क्यू से लिखेंगे क्यू, फिर यहाँ बटे लगाएंगे, नीचे में क्या है, समय देखो यहाँ पर समय लिखा है, समय को क्या बोलते हैं, टाइम, क्या बोलते हैं, टाइम। और ये टाइम को किससे दिखाते हैं, बोलो, टाइम को हम टी से दिखाते हैं। टी को ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, टी। समय को हम किसे दिखाएंगे, टी से। यहाँ समय है, समय की जगह क्या लेंगे, टी। तो मेरे पास जो है आई बराबर फॉर्मूला आ गया, देख लो यहाँ पर आई बराबर सूत्र आ गया क्यू बटे टी। आई क्या है, आई क्या है आपका दोस्तों, आई है विद्युत धारा। और ये Q क्या है दोस्तों, ये Q क्या है, आवेश। तो ये जो Q है, ये Q क्या है, ये है आवेश। और ये T क्या है दोस्तों, T है यहाँ पर समय, टाइम, ठीक है। तो I बराबर Q बाय T, आवेश बटे समय। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। अब हम विद्युत धारा के एसआई मात्रक को निकालेंगे। चलिए, सबसे पहले आपको विद्युत धारा के एसआई मात्रक को निकालने से पहले आपको देखो, विद्युत धारा में कौन कौन आ रहा है, आवेश आ रहा है और समय आ रहा है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक निकालने से पहले आपको आवेश का एसआई मात्रक और समय का एसआई मात्रक आना चाहिए। क्योंकि आप विद्युत धारा का एसआई मात्रक निकालने जा रहे हो तो वहाँ पर आपको आवेश का एसआई मात्रक मालूम होना चाहिए और समय का एसआई मात्रक मालूम होना चाहिए। देखिए यहाँ पे लिखते हैं, देखिए सबसे पहले यहाँ पर देखो क्या दिया है, यहाँ पर आवेश, यहाँ पे लिखेंगे आवेश का एसआई मात्रक, आवेश का एसआई मात्रक, आवेश का एसआई मात्रक, आवेश का एसआई मात्रक होता है दोस्तों कूलॉम। क्या होता है, कूलॉम। और इसको किसे दिखाते हैं, सी से। आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, कूलॉम। इसको किसे दिखाते हैं, सी से, ठीक है। आपको याद रखना, आवेश का एसआई मात्रक, एसआई मात्रक मतलब एस का मतलब क्या होता है, सिस्टम, आई मतलब इंटरनेशनल, मतलब कि पूरे विश्व में, पूरे अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है, पूरे दुनिया में आवेश को हम लोग किस में मापेंगे, वही हुआ इसका मतलब एसआई मात्रक। एसआई मात्रक का मतलब सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, इंटरनेशनल सिस्टम का बात हो रहा है। तो आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, कूलॉम। इसको किससे दिखाते हैं, सी से दिखाते हैं, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय पद्धति पढ़े होंगे आप लोग 9th क्लास में। एसआई मतलब अंतर्राष्ट्रीय पद्धति, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, मतलब कि पूरे विश्व में आवेश को हम लोग किस में मापेंगे, किस में, कूलॉम में, जिसको किसे दिखाएंगे, सी से दिखाएंगे, ठीक है। तो आवेश का एसआई मात्रक क्या आ गया मेरे पास, आवेश का एसआई मात्रक आ गया कूलॉम, जिसको हम सी से दिखाएंगे। उसके बाद क्या आता है दोस्तों, समय, समय आता है। यहाँ पर देखो क्या लिखेंगे, लिखेंगे समय का एसआई मात्रक। क्या लिखा है, समय का एसआई मात्रक। समय का एसआई मात्रक पता होगा आपको, मतलब पूरे एसआई मतलब सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, मतलब पूरे विश्व में समय को हम लोग किससे मापते हैं, किस में मापते हैं, सेकेंड में, सेकेंड, जिसको हम किसे दिखाते हैं, एस, ठीक है। समझ गए, आवेश का एसआई मात्रक कूलॉम हो गया, जिसको सी से दिखाएंगे, और समय का एसआई मात्रक क्या आ गया, देखो सेकेंड, जिसको हम किसे दिखाएंगे, एस से दिखाएंगे। अब आप विद्युत धारा का एसआई मात्रक निकाल सकते हैं। पहले इन दोनों को आप कॉपी में नोट कीजिए, उसके बाद हम विद्युत धारा का एसआई मात्रक प्राप्त करते हैं या इसको निकालते हैं, ठीक है। और यहीं पर हम लिख देते हैं कि अगला पॉइंट, विद्युत धारा का एसआई मात्रक, ठीक है। क्या लिखना, विद्युत धारा का एसआई मात्रक।
तो सबसे पहले आपको याद रहना चाहिए विद्युत धारा में क्या क्या आ रहा है। विद्युत धारा मतलब आई, ठीक है, आई मतलब विद्युत धारा। देखो आई को किसे दिखाते हैं, विद्युत धारा को किसे दिखाते हैं, आई से, ठीक है। आई मतलब विद्युत धारा। आई का फॉर्मूला क्या होता है, Q बटे टी, ठीक है। आई मतलब क्या होता है दोस्तों, आई मतलब होता है विद्युत, बोलो विद्युत धारा। Q मतलब क्या होता है, आवेश, जो तुरंत बताए। टी मतलब क्या होता है, समय, ठीक है। इन सभी को हटाते हैं, देख लीजिएगा। समझना ध्यान से यहाँ पर जो हम बता रहे हैं। देखो इसको हम ऊपर लेते हैं, यहाँ पर आपको ये सी के नीचे आपको लिखना है। हम यहाँ पर जगह नहीं, इसको हम यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ से क्या लिखेंगे, लिखेंगे आई, फिर लिखेंगे Q बटे टी, Q बटे टी। Q क्या है, आवेश, टी क्या है, समय। अब देखो ऊपर में क्या है, आवेश, ये क्या है, आवेश। आवेश का मात्रक क्या होता है, आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, कूलम्ब। चूँकि आप विद्युत धारा का एसआई मात्रक निकालने जा रहे हैं, तो आपको आवेश का एसआई मात्रक लिखना पड़ेगा और समय का भी क्या लिखना पड़ेगा, एसआई मात्रक लिखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए लिखते हैं यहाँ पर। यहाँ पर देखो क्या लिखा है, Q मतलब क्या हो गया, आवेश। Q मतलब आवेश। आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, ये आवेश का एसआई मात्रक कूलम्ब, ठीक है। आवेश का एसआई मात्रक क्या लिखेंगे, आवेश का एसआई मात्रक कूलम्ब, ठीक है। टी मतलब क्या हो गया, समय। टी मतलब क्या हो गया, समय का एसआई मात्रक सेकेंड, एस, सेकेंड, ठीक है। इसको अगर संकेत में लिखेंगे हम इस प्रकार से लिखेंगे, कूलम्ब का क्या लिखेंगे, बोलो सी, फिर बटे सेकेंड का क्या लिखेंगे, सेकेंड का लिखेंगे एस। तो आवेश आ गया कूलम्ब बटे सेकेंड, आवेश आ गया तुम्हारे पास विद्युत धारा आ गया कूलम्ब बटे सेकेंड, ठीक है। तो यही कूलम्ब बटे सेकेंड जो आ रहा है तुम्हारे पास, कूलम्ब बटे सेकेंड, इसको हम कूलम्ब बटे सेकेंड को हम क्या बोलते हैं, कूलम्ब बटे सेकेंड को एक नाम से जानते हैं जिसको हम बोलते हैं एम्पियर, ठीक है। जिसको हम किसे दिखाते हैं, एस। समझना ध्यान से, यहाँ पर समझिएगा। सबसे पहले आपको किसका मात्रक निकाल रहे हैं, विद्युत धारा का एसआई मात्रक निकाल रहे हैं। तो विद्युत धारा आई बराबर क्या होता है, Q बटे टी। Q क्या, आवेश, टी क्या है, समय। तो यहाँ पर देखो इसी को हम ऊपर ले गए, यहाँ पर आई जो है यहाँ पर लिखे Q बटे टी। Q मतलब क्या हो गया, आवेश। आवेश का एसआई मात्रक क्या लिखेंगे, कूलम्ब। देखो यहाँ पर Q मतलब क्या होगा, आवेश। आवेश का एसआई मात्रक क्या लिख देंगे, कूलम्ब लिख देंगे। टी मतलब क्या हो गया, देखो यहाँ पे टाइम का एसआई मात्रक क्या हो गया, बोलो टाइम का एसआई मात्रक सेकेंड। ये टाइम की जगह क्या लिख देंगे, बोलो सेकेंड लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सेकेंड। तो हो गया कूलम्ब बटा क्या, बोलो सेकेंड। संकेत क्या लिखेंगे, कूलम्ब का क्या लिखेंगे, सी। कूलम्ब का क्या लिखते हैं, सी लिखेंगे। सेकेंड का क्या लिखेंगे, देखो सेकेंड को संक्षिप्त में क्या लिखेंगे, एस, लिख देंगे एस। कूलम्ब बटा सेकेंड, कूलम्ब बटा सेकेंड को एक एम्पियर नामक वैज्ञानिक थे, उसी के सम्मान के लिए हम ये कूलम्ब बटा सेकेंड को हम एम्पियर लिख देते हैं और उसको हम किसे दिखाते हैं, ए से। तो फाइनली मेरे पास यहाँ पर आंसर आ जाता है, क्या आ जाता है, आई मतलब क्या, बोलो आई मतलब विद्युत धारा। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या आ जाएगा, बोलो एम्पियर, जिसको हम किसे दिखाएंगे, ए से, ठीक है। आपको ये पॉइंट याद रखना है, एग्ज़ाम में पूछा जाता है 1 नंबर में, ये वीवीआई क्वेश्चन है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, एम्पियर, जिसको किसे दिखाते हम, ए से दिखाते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर दोस्तों आपको ये लेक्चर समझ में आया है तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।